हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 8 टू द पावर 16, यानी 8 टू द पावर 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 टू द पावर 16 का मतलब होता है रूट अंडर 8 टू द पावर 16। अब 8 टू द पावर 16 से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 8 टू द पावर 16 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उसका पावर 1/2 हो जाता है। अब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू द पावर 16 इंटू 1/2 होगा। अब 2 से 16 कैंसिल हो गया 8 बार में, तो हो जाएगा 8 टू द पावर 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 टू द पावर 16 होता है 8 टू द पावर 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 8 टू द पावर 8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 टू द पावर 8 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 9 टू द पावर 13, यानी 9 टू द पावर 13 का वर्गमूल क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 टू द पावर 13 का मतलब होता है रूट अंडर 9 टू द पावर 13। अब 9 टू द पावर 13 से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 9 टू द पावर 13 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसलिए कि ये 13 ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे 9 टू द पावर 1/2 टू द पावर 13, यानी पावर को एक्सचेंज कर दिए। क्यों इसको एक्सचेंज कर दिए वो आप देखिए। तो 9 टू द पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट अंडर 9। अभी मैं आपको बताया हूं कि स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है, तो पावर 1/2 को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इसी तरह 9 टू द पावर 1/2 है तो 1/2 हटाएंगे तो रूट अंडर 9 हो जाएगा, टू द पावर 13 एज इट इज रहेगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी रूट अंडर 9 होता है 3 टू द पावर 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 टू द पावर 13 होता है 3 टू द पावर 13, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3 टू द पावर 13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 टू द पावर 13 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 81, यानी रूट अंडर 81 का वर्गमूल क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 81 का मतलब होता है रूट अंडर 81। अब अंदर वाले रूट अंडर 81 को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर 81 होता है 9। अब ये 9 का भी स्क्वायर रूट हो गया तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 81 होता है 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 64, यानी रूट अंडर 64 का वर्गमूल क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 64 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 64। अब अंदर वाले रूट अंडर 64 को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर 64 होता है 8। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो गया यानी रूट अंडर 8 हो गया, तो रूट अंडर 8 होता है 2√2। कैसे, तो देखिए रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो रूट अंडर 8 को इतना लिख सकते हैं। तो जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो दो दो का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ 2 और 2 का ही पेयर बन रहा है और इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर बन रहा है उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाता है 2√2, तो वही 2√2 लिखे।
तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 64 होता है 2√2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2√2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2√2 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 25%, यानी 25% का वर्गमूल क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25% का मतलब होता है रूट अंडर 25%। अब रूट अंडर 25% को लिख सकते हैं रूट अंडर 25% का मतलब होता है 25/100। अब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो 25/100 का स्क्वायर रूट हो गया 5/10। तो देखिए आंसर में तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 5/10 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो 0 0 कैंसिल हो गया। तो 10 × 5 50, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25% होता है 50%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 50% दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 50%। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 64%, यानी 64% का वर्गमूल क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64% का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 64%। अब इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 64% का मतलब होता है 64/100। अब 64/100 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64/100 होता है 10/8। तो देखिए यहाँ आंसर तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो 0 0 कैंसिल हो गया। 8 × 10 80, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64% होता है 80%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 80%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 80% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।